एक प्रारूपिक अंडाणु की बात करें तो सर्वप्रथम हम एक कीट के अंडाणु की बात करते हैं। कीट के अंडाणु में संघ आर्थ्रोपोड्स के इंसेक्टा क्लास के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं उनमें यौग की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये तुलनात्मक रूप से बड़े परिमाण के होते हैं। आकार इनका अंडाकार होता है। अंडाणु में जो पितक होता है, यौग है, वो इनके केंद्र यानी मध्य में सांद्रित रहता है तथा कोशिका द्रव्य एक पतली महीन परत के रूप में पित्तक को बाहर से घेरे रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कोशिका द्रव्य के इस केंद्रीय द्वीप में अंडाणु का केंद्रक स्थित रहता है। साथ ही इस प्रकार के अंडाणु जिसमें पित्तक एवं कोशिका द्रव्य एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तथा साथ ही पित्तक अंडाणु के मध्य में तथा कोशिका द्रव्य एक बाहरी परत के रूप में उपस्थित होता है को सेंट्रोलेसिथल एग कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो जो माइक्रोपाइल है वो एक एग की ओपनिंग है जहाँ से स्पर्म एंट्री करता है। बाहरी लेयर कोरियन, उसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन और विटेलाइन स्पेस पे अपन कहते हैं। न्यूक्लियस बीच के अंदर है, इनर साइटोप्लाज्म और यॉक और बाहर सरफेस साइटोप्लाज्म। इसकी जो प्लाज्मा लेमा है बाहर की परत उसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा लेमा के बाहर की तरफ प्रोटीन की बनी एक विटेलाइन मेम्ब्रेन तथा सबसे बाहर एक कोरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। निषेचन के समय जो शुक्राणु हैं इसमें माइक्रोपाइल के द्वारा प्रवेश करता है। आगे बात करें हम, जो इंसेक्ट एग है वो अंडाकार होते हैं। सेंट्रोलेसिथल यानी पित्तक इसके सेंटर में स्थित होता है, माइक्रोपाइल होता है। सेकेंड एग है मेंढक का अंडाणु। मेंढक वर्ग एम्फीबिया के गोलाकार अंडाणु में पित्तक अपेक्षाकृत जो होता है वो बड़े आकार के कणों के रूप में होता है, इसलिए इन्हें यॉक प्लेटलेट्स या पित्तक बिंबाणु भी कहते हैं। और ये पित्तक बिंबाणु पूरे कोशिका द्रव्य में एक समान रूप से नहीं फैले रहते। ये अंडाणु के निचले भाग में अधिक तथा ऊपर के भाग में कम होते हैं। अगर हम कहें इसके ऊपरी भाग में कोशिका द्रव्य अधिक होता है तथा पित्तक बिंबाणु कम तथा निचले भाग में पित्तक अधिक तथा कोशिका द्रव्य कम होता है। इस प्रकार का अंडाणु जिसमें पित्तक कोशिका द्रव्य में पूर्ण रूप से एक समान नहीं फैला रहता किंतु असमान रूप से एक अर्धांश से आधे भाग की ओर अधिक फैला होता है, ऐसे अंडाणुओं को टीलोलेसिथल अंडाणु कहते हैं। यह मेंढक तथा अन्य एम्फीबियन वर्ग के जंतुओं में होते हैं। इनमें गहरे भूरे रंग के रंगाकण या पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? तो एम्फीबियंस के अंदर होते हैं और ये भी असमान रूप से वितरित होते हैं और ऊपर के भाग में अधिक तथा निचले भाग में कम स्थित होते हैं। अंडाणु में जो केंद्रक होता है वो ऊपर के भाग या एनिमल पोल के अंदर स्थित रहता है और इसके चारों तरफ जो लेयर हैं वो प्लाज्मा लेमा कहलाते हैं। प्राथमिक जो एग मेम्ब्रेन है इसके अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा के ऊपर स्थित होती है। इसके अंदर जेली कोड भी पाया जाता है और मेंढक के अंडाणु जब मादा से जल में बाहर आते हैं तब जेली आवरण जल सोख कर फूल जाता है। इस आवरण का कार्य रक्षात्मक होने के साथ अंडाणुओं को परस्पर एक दूसरे से चिपका कर रखने का भी होता है।
तथा जो अंडपिंड हैं उसको किसी जलीय पौधे से चिपका कर रखने का काम करते हैं। पित्तक बिंबाणु इसके अंदर योग प्लेटलेट्स होते हैं टीलोलसितल एग में और रंगाकण पाए जाते हैं। आगे हम बात करें मुर्गी का अंडाणु, वो अति पित्तक की होता है, पित्तक की मात्रा अधिक है। बर्ड्स के अंदर हम जानते हैं उसके अंदर सेंट्रोलसितल होता है, इसके अंदर चैलेंजी पाई जाती हैं और जो कवच हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। डिटेल में देखें हम इसको, तो इसमें पित्तक की मात्रा बहुत अधिक होती है क्योंकि पोषण हेतु काम आता है। मुर्गी का अंडाणु भी कीटों के अंडाणु की तरह सेंट्रोलसितल होता है और इसके जो कोशिका द्रव्यक टॉपिक में अंडाणु का केंद्रक स्थित होता है और जिस तरफ अंडाणु का केंद्रक है वो एनिमल पोल अथवा जंतु भाग कहलाता है। इसके अंडाणु का पित्तक है वो सरल होता है, इसके अंदर लगभग 23% ठोस पित्तक और पूर्ण रूप से कंप्लीट पित्तक में संगठन की बात करें 48.7% इसके अंदर योग जल होता है, 16.6% प्रोटीन और 32.6% फॉस्फोलिपिड एवं लिपिड तथा 1% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मुर्गी के अंडाणु पर कम से कम 5 एग मेम्ब्रेन्स होते हैं। अंडाणु का पीला भाग जो होता है वो वास्तव में मुर्गी की एग सेल्स या अंड कोशिका होती है जिस पर प्लाज्मा लेमा का आवरण होता है और उसके ठीक नीचे विटिलाइन मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। अतः विटिलाइन मेम्ब्रेन को घेरे दूसरी अंडकला अंडाणु की सफ़ेदी होती है। इसमें सफ़ेदी में 85% जल तथा शेष एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो सफ़ेदी के ठोस भाग का 94% बनाती है। सफ़ेदी 2 स्ट्रैंड्स के रूप में डिवाइडेड होती है। इन स्ट्रैंड्स या लड़ों को हम चैलेंजी कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हो चैलेंजी जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, तथा ये 2 अंड कोशिका को सफ़ेदी के मध्य में स्थिर रखने का कार्य करती हैं। सफ़ेदी के ऊपर 2 सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं और मुर्गी के अंडाणु की सबसे बाहर की तरफ सूखा कवच रहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उसकी मात्रा लगभग 5 ग्राम होती है। कवच के ऊपर अनेक छोटे छिद्र होते हैं जो कोलाजन जैसे प्रोटीन द्वारा भरे होते हैं। इन छिद्रों की संख्या 7000 तक होती है। आगे हम बात करें स्तन्य का अंडाणु, मेमल एग या मेमेलियन एग। ये बहुत छोटा होता है, ओलिगोलेसितल होता है क्योंकि इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक होता है और मादा के गर्भाशय में होता है, इसलिए विकासशील जो अंडाणु हैं को पोषक पित्तक की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इनमें पित्तक जो है पोषण की डिमांड वो प्लेसेंटा के द्वारा पूर्ण हो जाती है। इस वजह से इनमें पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है और इन्हें ओलिगोलेसिथल अंडाणु कहते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में पित्तक के सूक्ष्म कण लगभग एक समान रूप से फैले रहते हैं। कोशिका द्रव्य को प्लाज्मा लेमा तथा एग मेम्ब्रेन घेरे रहते हैं। इसके स्तन्य की जो विकासशील अंड कोशिका हैं फॉलिकल सेल्स द्वारा घिरी रहती हैं। इसमें पुट्टिका कोशिकाओं तथा एग सेल्स के कोशिका द्रव्य आपस में अंगुली जैसी संरचनाओं अर्थात माइक्रोविलाई द्वारा एक दूसरे से गहरा संबंध स्थापित किए होते हैं। माइक्रोविलाई हम इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ आपने देखा होगा एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर होती हैं और स्लाइड्स के अंदर आप देख लेंगे इसको। इसके बाद इसमें जोना रेडियोटा और जोना पेलुसिडा भी पाई जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी
जो 4 तरीके के प्रारूपिक अंडाणु हैं उनमें किस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ यॉक एग की बात करते हैं वो हम आगे करेंगे। ओलिगोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल एग, तीनों के हमने एग्जाम्पल पढ़े और एलेसिथल एग भी होता है वो हम आगे पढ़ेंगे।